हेलो गाइस, मेरे वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मुनमु मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो इजराइल और ईरान का वॉर चल रहा है उससे म्यूचुअल फंड में क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी एक वॉर लाइक सिचुएशन आता है तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में इफेक्ट तो पड़ता ही है। और म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट से कोई अलग नहीं है, वो उसी के साथ ही कनेक्टेड है, तो इफेक्ट तो पड़ेगा। अब देखिए एग्जांपल दे दीजिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो अभी जितनी भी अरब कंट्रीज है, जैसे आपको ये जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है, उसमें जो ऑयल का है वो वहां से एक्सपोर्ट होती है। बहुत सारी कंट्रीज में एक्सपोर्ट होती है। तो बेसिकली जो क्रूड ऑयल हो गया, ये सब चीजें होती हैं, तो इनमें एक्सपोर्टेशन ज्यादा रहता है। तो अब क्या प्रॉब्लम रहता है कि अगर वहां पे वॉर लाइक सिचुएशन होता है या कुछ वैसा सिचुएशन आता है तो इसके जो प्राइस है बढ़ जाते हैं। और इससे क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम में प्रॉब्लम आती है, तो इम्पैक्ट इनडायरेक्टली इम्पैक्ट दूसरी कंपनीज पे करता है। क्योंकि एक दूसरे जो जो प्राइवेट सेक्टर्स है ना, वो एक सेक्टर दूसरे सेक्टर के साथ कनेक्टेड है। अगर ये इम्पैक्ट पड़ेगा तो दूसरा भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस चक्कर में थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी आपको दिखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको इसमें कोई टेंशन होने की जरूरत नहीं है। आप इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको पैसे निकालने की कोई जरूरत नहीं। और मैं आपको बता रहा हूँ, म्यूचुअल फंड में वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा नहीं दिखेगी आज कंपेयर टू स्टॉक्स, क्योंकि म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफिकेशन हो रखा है। तो डाइवर्सिफिकेशन जब हो रखा है तो आपको रेंज अगर देखा जाए तो 5% का रेंज दिखेगा। मतलब 5% नीचे जा सकता है, 5% ऊपर जा सकता है। तो ये छोटे मोटे चेंजेस दिखने को मिलेंगे आपको वॉर लाइक सिचुएशन में। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके जमाने में ज्यादा वॉर को अवॉइड ही करते, तो ज्यादा लंबा टाइम चलता नहीं है। तो ज्यादा चांसेस है कि आगे ना नहीं बढ़ेगा। लेकिन फिर भी हम कुछ कह नहीं सकते। तो ये तो एक पहला चीज हो गया। अब दूसरा चीज हो गया कि अभी जो इंडिया में इलेक्शंस चल रहे हैं उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। अब देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कोई विपक्ष अभी जीतता है, मतलब अभी जो प्रॉपरली जो मतलब अभी जो जैसे सरकार चल रही है जिनकी, अगर वो नॉर्मली जीतते हैं इस इलेक्शन में और रिजल्ट आता है, तो बेसिकली मार्केट पे थोड़ा बहुत कोई प्रॉब्लम, इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत बढ़ने के चांसेस आपको दिखेंगे। लेकिन अगर विपक्ष जीतता है तो वहां पे आपको वॉलेटिलिटी दिखेगी और नीचे आने के थोड़े चांसेस दिखेंगे। तो ये ज्यादातर रहता है। ये पास में भी आप देखेंगे ज्यादा ऐसी ही चीजें चलती है। लेकिन अभी अगर आप म्यूचुअल फंड के बेसिस पे देखें तो म्यूचुअल फंड में इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी आपको दिखने को नहीं मिलेगी। हाँ दिखेगी, लेकिन इतना ज्यादा नहीं दिखेगी जितना स्टॉक मार्केट में दिख रहा है, क्योंकि इसमें ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो रखा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने लॉन्ग टर्म में सोच रखा है, अगर आपने एक मतलब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि अभी जो ये जो वॉलेटिलिटी है, मतलब अभी जो 1-2 महीने में दिखने वाली है, जैसे अभी वॉर लाइक सिचुएशन है, फिर इलेक्शन चल रहे हैं, तो इसके जो सिचुएशन, ये जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है, इसमें कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। 2 से 3 महीने तक आपको दिखेगा। उसके बाद जो है थोड़ा बहुत रैली होगा और मार्केट नॉर्मल पे आ जाएगा। तो अगर आप 2 से 3 महीने देखें, उसके बाद आपको दिखेगा कि मार्केट स्टेबल ही दिखेगा, ऐसा कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दिखेगा। और अगर आप 2 से 3 साल बाद दिखेंगे, उसका कोई इफेक्ट ही नहीं दिखेगा। मतलब अगर आप जैसे अभी दिख रहा है कि इफेक्ट यार 5% या 10% नीचे चला गया है, 5% 10% ऊपर चला गया, तो वो लॉन्ग टर्म जैसे 2 साल या 3 साल हो गए, वो आपको कोई ज्यादा उसका फर्क भी नहीं दिखेगा। तो हाँ, ओवरऑल आपको बता दूं इस वीडियो में, इलेक्शन हो गया या वॉर लाइक सिचुएशन हो गया, उसमें इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन हमारा जो इसमें अभी वॉर है, ये आगे बढ़ने के चांसेस कम है, क्योंकि वॉर अभी का जो जमाना है, इसमें कोई वॉर ज्यादा लंबा नहीं बढ़ेगा। रोकने की कोशिश करेंगे। और अगर भी बढ़ता है तो थोड़ा बहुत आपको दिखेगा इनडायरेक्टली, आपको स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में उसमें थोड़ा इंपैक्ट दिखेगा। और दूसरा चीज आपको मैंने बता दिया कि जो इलेक्शन है उसका इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन वो भी डिपेंड करता है इलेक्शन रिजल्ट पे। मतलब अगर रिजल्ट आता है तो उसमें भी इंपैक्ट ज्यादा नहीं पड़ेगा, 5% ज्यादा से ज्यादा 10% तक आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगा। लेकिन लॉन्ग रन में वो भी आपको फर्क नहीं पता चलेगा। मतलब लॉन्ग रन 2 या 3 साल में उसका इंपैक्ट भी आपको दिखने को नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल अगर आप लॉन्ग टर्म का आपका गोल है, मतलब 2030 तक है, 2035 तक है, तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसमें इन्वेस्टेड रहिए और एसआईपी जारी रखिए। चलिए इतना ही। आपको मैंने पूरा डिटेल बता दिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।